तो मैं पहले ही बता दूं, वीडियो चालू होने से पहले एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये स्पेशल वीडियो है, कॉम्बिनेशन वीडियो है, जिसमें मैं ड्रैगन बॉल के कुछ कैरेक्टर्स के लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो कि आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे बस इतना ही कहना था, तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। गोकू ड्रैगन बॉल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है रियल लाइफ में, और ये कैरेक्टर रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों को लाइफ लेसन्स भी सिखा देता है, जो कि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला लेसन है स्किल। अगर तुम्हें ना पता हो तो गोकू ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, कामेहामेहा और कायोकेन और सुपर सेन की सारी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से बहुत सारी उसने खुद के बलबूते पे की हैं अचीव। और हम अल्ट्रा इंस्टेंट को कैसे भूल सकते हैं, है ना। और गोकू हमेशा एक नई स्किल्स को सीखने में एक्साइटमेंट दिखाता था, जो कि बहुत अच्छी बात है गोकू की, क्योंकि वो हर एक स्किल्स को सीखने में एक एक्साइटमेंट और एक इंटरेस्ट दिखाता था कि उसको वो चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। और इन रियल लाइफ तुम कुछ ऐसी स्किल्स सीखो रियल लाइफ में जिसमें तुम्हें एक्चुअल में मज़ा भी आए और तुम्हें वो स्किल आ भी जाए। हमारा सेकंड लेसन है अपनी हार से कुछ सीखना। तो गाइस, गोकू भी बहुत बार ऐसा हुआ है, हार गया अपने फाइट्स के दौरान, और ऐसा भी हुआ है कि उसने अपनी फाइट से कुछ ना कुछ सीखा है हारने के बाद। और गोकू को यही चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल भी बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ हारता नहीं है, उससे कुछ सीखता भी है। और यही चीज़ रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार हारे हो, ये मैटर करता है आप कितनी बार हार के उस मिस्टेक को ठीक करके वापस से अपना काम वापस से कर रहे हो। और यही चीज़ मैटर कभी करती है रियल लाइफ में कि अपनी गलतियों से सीखो और गलतियों को सुधार के अपने आप को बेटर करो। और जब तुम नेक्स्ट टाइम वापस से ट्राई करोगे तो वो चीज़ तुम अचीव कर सकते हो, भले वो चीज़ होने में जितना भी टाइम लग जाए। और हमारा थर्ड लेसन है डेडिकेशन, जो कि गोकू के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और गोकू जब मर जाता है तब तो वो 7 साल तक ट्रेनिंग करता है, जिसके बीच में वो सुपर सेन 2 और सुपर सेन 3 अचीव भी करता है। और जब गोकू फाइनली ज़िंदा हो जाता है तब से लेके अब तक उसने टोटल 7 से लेके 8 फॉर्म्स को अचीव किया हुआ है। यानी कि तुम खुद ही देख सकते हो कि गोकू की डेडिकेशन कितनी ज़्यादा क्रेज़ी अमाउंट में है, कि उसने पहले 7 साल, जब वो मर गया था उसने ट्रेनिंग में बिताए 7 साल, जो कि बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। उसके बाद जब गोकू अलाइव हो गया वापस से, तब उसने 4 साल और ट्रेनिंग की डेडिकेशन से। और इन रियल लाइफ अगर किसी के पास हार्ड वर्क और क्रेज़ी अमाउंट ऑफ डेडिकेशन है तो वो इंसान कुछ भी पा सकता है इन रियल लाइफ। और हमारा फोर्थ लेसन है कि कभी भी दूसरे आदमी को अपने से कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गोकू अगर देखा जाए तो सीन्स के मामले में जब वो छोटा था, क्या बेबी था, वो एक लो क्लास सेन था और उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही कम थी। और इसी वजह से गोकू को सिर्फ अर्थ पे भेजा गया, क्योंकि गोकू के पेरेंट्स के हिसाब से वही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर गोकू कॉन्कर कर सकता था। बट आयरनी की बात यह है कि बाद में जाके वो गोकू इसी प्लैनेट अर्थ को बचाते हुए आ रहा है अब तक। वो अगर चाहता तो इसी प्लैनेट को वो डिस्ट्रॉय करता, नहीं तो वहीं पे रूल करता। बट उसने ऐसा नहीं चुना, वो उल्टा अपने से कमज़ोर लोगों की हेल्प करता है। और इसलिए इन रियल लाइफ में भी अगर आपसे भी कोई भी कमज़ोर है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो गाइस, तो यही थे कुछ गोकू के कुछ लाइफ लेसन्स जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। वजीटा एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ड्रैगन बॉल फैंस के बीच में गोकू जितना ही पॉपुलर है। और आज हम वजीटा के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी कौन सी लाइफ लेसन्स है जो कि तुम वजीटा से सीख सकते हो। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है 6K सब्सक्राइबर के लिए, और इसलिए आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरे 6K सब्सक्राइबर हो जाए। और ऐसे ही तुम्हें
अमेजिंग ड्रैगन बॉल कंटेंट मिलता रहे। सो गाइस, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेसन नंबर 1, कभी भी हार नहीं मानना। और वेजिटा ने हमेशा यही किया है, कभी भी हार नहीं मानी है। और यही चीज़ वेजिटा फैंस को बहुत अच्छी लगती है वेजिटा के बारे में, कि वो उसके साथ कुछ भी हो जाए बट वो कभी भी खुद से हार नहीं मानता। और हमने देखा है ड्रैगन बॉल के अंदर कि जब भी वेजिटा गिव अप नहीं करता है तब वेजिटा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और यही चीज़ रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है, जहाँ पर तुम्हें भी कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वो जैसा भी कुछ हालत हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और लेसन नंबर 2 है, अपने आप को हमेशा दूसरों से ज़्यादा बेटर मत समझना। क्योंकि वेजिटा के केस में ये सेम चीज़ हुई थी। जब वेजिटा पहली बार अर्थ पे आया था तब उसको लगता था कि वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट गोकू ने तब दिखा दिया था कि नहीं, कि वेजिटा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक सेन है, और वो है गोकू, जिसने वेजिटा का ये वहम तोड़ दिया कि वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जब गोकू सुपर सेन पहली बार अचीव करता है, वेजिटा को ये अंदर से तोड़ देता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि गोकू जैसा लो क्लास सेन उससे ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और ये चीज़ उसको एक्सेप्ट करने में वेजिटा को बहुत साल लग जाते हैं, और बहुत साल बाद जाके वो फाइनली एक्सेप्ट करता है। और वेजिटा की इस बात से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी अपने आप को ज़्यादा ऊपर नहीं समझना चाहिए, या किसी से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो कि आपसे ज़्यादा बेटर हो और आपको अंदर से तोड़ दे। और हमारा थर्ड लेसन है कि हमें अपने पहले वाले पास से ज़्यादा बेटर बनना चाहिए, यानी अपने आप से ही ज़्यादा बेटर बनना चाहिए। जैसे कि वेजिटा पहले शुरुआत में बहुत ईवल था, दूसरों की लाइफ की केयर नहीं करता था, और उसको अगर कोई सरपास कर दे तो वो उस चीज़ को मानता नहीं था। बट अब ऐसी चीज़ें नहीं है, वेजिटा अब अच्छा हो गया है। अब वो भी दूसरों की लाइफ की केयर करता है और एक्सेप्ट करता है कि उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो कि उससे ज़्यादा बेटर पावर्स रखते हैं। और ऐसे ही हमें रियल लाइफ में भी अपने आप से ही बेटर बनना चाहिए, ना ही दूसरों से, ना ही किसी से, अपने आप के खुद के हिम सेल्फ से बेटर बनना चाहिए। सो गाइस, यही थे वेजिटा के कुछ लाइफ लेसन्स जो कि आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। गोहान एक ऐसा कैरेक्टर जो कि गोकू वेजिटा के बाद फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। और गोहान एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खुद के फादर से भी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, यानी कि गोकू से भी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ग्रो करने की। और आज हम इसी गोहान के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी लाइफ लेसन्स है जो कि तुम गोहान से सीख सकते हो। पर वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ तुम लोग से, कि हम लोग का जो चैनल है वो 6 के सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। तो इसलिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरे 6 के भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे और तुम्हें टाइम टू टाइम ड्रैगन बॉल कंटेंट भी मिलता रहेगा। सो गाइस, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट लेसन है कि कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। और ये चीज़ गोहान ने हमेशा साबित की है कि वो किसी से कम नहीं है। तो ये बात है सेल सागा की। जब गोहान सिर्फ 11 साल का था उसने सेल को ख़त्म किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है उसकी एज के हिसाब से, क्योंकि गोकू भी सेल को नहीं हरा पाया था, नहीं वेजिटा। इनफैक्ट कोई भी उस टाइम पे इतना पावरफुल नहीं था, क्या बना ही नहीं था कि वो सेल जैसे मॉन्स्टर को हरा भी पाए। पर गोहान ने बच्चा होने के बाद भी सेल को हरा दिया, जिससे ये चीज़ साबित होती है अगर हम लोग अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को कम ना आके तो हम लोग कुछ भी पा सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो लेसन है वो है अपने टैलेंट को कभी भी वेस्ट नहीं करना। क्योंकि जब हम इस सेल सागा में गोहान को दिखाया गया तो वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड लग रहा था, बट सेल सागा के बाद से 7 साल तक उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं की थी गोहान ने, बट स्टिल वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से इतना पावरफुल था। और हमें लास्ट ड्रैगन बॉल जी के अंदर हमें पीक गोहान को दिखाया गया है जब वो अगेंस्ट था मार्जिन बू के। उसके बाद जब ड्रैगन बॉल सुपर आई तब पूरी तरह ही चीज़ चेंज हो गई थी, क्योंकि
बूस्ट के बाद 4 साल बाद यानी कि गोहान बिल्कुल ही ट्रेनिंग करना छोड़ देता है, बिल्कुल अपने रॉ टैलेंट को पूरी तरह क्विट कर देता है। और इस चीज़ का रिजल्ट ये निकलता है कि जब गोहान सिर्फ एक ही अटैक में फ्रीज़ा के ढेर हो जाता है, और अगर गोकू उस टाइम पे नहीं आता और सेंसो भी नहीं देता तो हो सकता था कि गोहान के साथ कुछ गलत भी हो सकता था उस टाइम पे। और ये चीज़ बाद में जाके गोहान समझता भी है, और तब से लेके अब तक उसने ट्रेनिंग की थी, और अब फाइनली जाके वो बीस्ट फॉर्म को पाया है और उस टैलेंट को और भी ज़्यादा उभारा है, और अपने इसी टैलेंट को वो और भी दिखा रहा है। और हमारे पास अगर रियल लाइफ में कोई भी टैलेंट हो, वो म्यूज़िक हो, कंटेंट क्रिएशन हो, क्या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि सिंगर, डांसर, कोई भी ऐसी चीज़ है आपके पास, क्या कोई भी टैलेंट है आपके पास, तो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके वजह से हो सकता है कि आप फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर जाओ उस चीज़ में, और अपने टैलेंट से आप बाकी लोगों का भी दिल जीत पाओ। और हमारा थर्ड लेसन है, अपने टैलेंट को अपनी तरह हमेशा डेवलप करो। अगर तुम्हें ना पता हो तो गोहान ने अपने आप को भी और अपने टैलेंट को भी डेवलप किया है, इतना ज़्यादा कि वो अब गोकू और वेजिटा जितना ही रिस्पेक्ट और पावरफुल माना जाता है फैंस के बीच में। और इसी तरह हमें रियल लाइफ में भी अपने आप को और अपने टैलेंट को डेवलप करना चाहिए। सो गाइस, यही थे कुछ गोहान के लाइफ लेसन जो कि आप अपना सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के शॉर्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।